नमस्कार। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे जम्मू के ट्रेडर्स की, क्योंकि जम्मू के ट्रेडर्स परेशान हैं। आज से करीबन 25 महीने पहले, यानी कि 2 साल पहले, यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, सबसे ज्यादा जश्न उन्होंने ही मनाया था जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा था। आज वही ट्रेडर्स शोक मना रहे हैं क्योंकि सरकार के वादों पर वो सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवा दूं, हमारे साथ जम्मू ट्रेडर्स फेडरेशन के जो एक्स प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता हैं वो मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले बताइएगा, क्योंकि एक और गाज जम्मू के ट्रेडर्स पे गिरी है जो हाल ही में रिलायंस कंपनी के 100 जियो स्टोर्स खुलने वाले हैं, तो उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब जीएसटी यहाँ पे लगा था ना, उस टाइम मैं यहाँ का प्रेसिडेंट था। उस टाइम भी क्या प्रॉब्लम आई कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी कि जहाँ पे 8 दिन के बाद हमारे को यहाँ पे जीएसटी में इंक्लूड किया गया था इस स्टेट को, जबकि सारी मतलब कि इंडिया को 1 जुलाई से किया। हमें 7-8 दिन लगे। हमने 7-8 दिन इतनी एजिटेशन की कि सेंटर तक यहाँ पे हमारी वो आवाज़ गूंजी थी। उसके बाद इंक्लूड किया गया और उसके बाद हम बीजेपी गवर्नमेंट के साथ कार्य चलते रहे। जितना भी उन्होंने अच्छे कार्य किए, हमने उनकी तारीफ भी की। आज एक सोची समझी साजिश के तहत आप ये देखिए कि आज से 6 महीने पहले वाइन ट्रेडर्स को ख़त्म कर दिया गया जम्मू में। आज 1.5-2 महीने से बार एंड रेस्टोरेंट जितने भी हैं हमारे जम्मू कश्मीर के बंद पड़े हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आज 15 दिन पहले इन्होंने रिलायंस रिटेल वालों को 100 स्टोर ओपन करने का लाइसेंस दे दिया, जो कि सिर्फ जम्मू प्रोविंस में खुलेंगे। श्रीनगर में एक भी नहीं खुलने जा रहा। मैं समझता हूं कि अगर श्रीनगर में नहीं खुल रहा तो जम्मू के लिए क्या इतनी आफत आई हुई थी कि एलजी साहब को या किसी जो हमारे बैठे हुए हैं लीडर जो बैठे हुए हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, जो एमपीज हैं, वो क्या कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए बड़े अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। यहाँ पे टोटल फेलियर है। वेयर हाउस की मंडी 1957 में बख्शी गुलाम मोहम्मद जी ने तैयार करवाई थी। तब हम लोग कनक मंडी में हमारे फोर फादर्स काम करते थे और उसके बाद हमें यहाँ पे शिफ्ट कर दिया उन्होंने 1959-60 में। हमारा खुद का अपना व्यापार 1960 से यहाँ पे चल रहा है। दैट मीन्स कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये 65 साल पुराना व्यापार को ख़त्म करना चाहते हैं। 100 रिलायंस स्टोर को ओपन करने का मतलब यह है कि यहाँ की मंडी में 550 मेंबर हैं। ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के 550 मेंबर हैं। 550 मेंबरों के हर दुकान पे 4-4 एम्प्लॉइज हैं। प्रियंका जी, आप समझिए कि 2000 के करीब तो हमारे पास एम्प्लॉइज हैं। और वो जो एम्प्लॉइज हैं, और उसके बाद ये देखिए कि कम से कम हर दुकान पे 2 या 3 लेबर के लोग हैं। 3 लेबर का लोग का मतलब है कि 1500 के करीब तो यहाँ पे लेबर है जो डेली वेजेस पे काम करती है। दैट मीन्स की 2000, 1500 और 550, दैट मीन्स अराउंड 4000 फैमिलियों को ये मतलब भविष्य अंधकार कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे हैं। हम लोग आज मेरी 57 एज की हो गई है। 35-36 साल से मैं इस ट्रेड में हूँ। आज मैं कहाँ जाके किसी और जगह जाके ट्रेड कर सकता हूँ? मुझे तो नहीं लगता मैं कर सकता हूँ। बड़ी बदकिस्मती है हम लोगों की। हमारे जो लीडर हैं नालायक हैं नंबर 1 के। तो लगातार हम जम्मू के वेयर हाउस में मौजूद हैं। दाल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कीर्ति गुप्ता भी हमारे साथ हैं। इनसे भी जानेंगे इनका क्या कहना है इस पे। कीर्ति जी, बताइएगा, क्योंकि जियो स्टोर से खुलने से जो नुकसान होने वाला है उसका अंदाजा हम इधर से लगा सकते हैं कि जो बेस्ट प्राइस खुला और उसके बाद जो करीबन 10 किलोमीटर की रेंज में जो भी दुकानदार थे, तकरीबन वो उनका जो बिजनेस है वो ठप हो गया। अब जब 100 से ज्यादा स्टोर्स जम्मू में खुलेंगे तो व्यापारियों पर क्या असर होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने क्या सोच के जियो मार्ट को परमिशन दी है। जम्मू शहर कितना बड़ा है। अगर मेट्रोपोलियन सिटी होता तो कोई दुख की बात नहीं होती, क्योंकि मेट्रोपोलियन सिटी की आबादी जो है 3 करोड़ 4 करोड़ होती है, जबकि जम्मू प्रोविंस की आबादी जो है, जम्मू शहर की आबादी जो है 30-35 लाख के करीब है। और इसमें जो है हमारे छोटे छोटे दुकानदार काम करते हैं, उनमें हम भी शामिल हैं। अगर ये जियो स्टोर इतना बिग स्टोर खुल जाएगा तो इससे क्या होगा, छोटे दुकानदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पहले वॉलमार्ट खुला था तो उसकी वजह से आपको याद होगा भी वहाँ पे भी व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक जब भी वॉलमार्ट या जियो मार्ट जहाँ भी खुलता है उसके आसपास में 30 किलोमीटर वर्गाकार में उसके आसपास में व्यापारी सारे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एक छत के नीचे जो चीज़ें हमें एक छत के नीचे सारी मिल जाएंगी और सस्ते दर पे मिलेंगी,
क्योंकि उस बड़ी दुकान का छोटी दुकान वाला मुकाबला नहीं कर सकता। उससे क्या होगा, हमारे छोटे दुकानदार जो हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। गवर्नमेंट एक तरफ तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट हमारे जो कहते हैं, हम गवर्नर साहब कहते हैं भी हम जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देंगे और जो भी है नए स्टार्टअप शुरू करो, दूसरे काम शुरू करो। ये काम शुरू करने के लिए या हमें अनएम्प्लॉयमेंट करने के लिए खोले जा रहे हैं? हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा गवर्नमेंट ने क्या सोच के इनको ये ऑर्डर दे दिया है और कैसे इनको खोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये हमें मजबूर कर रहे हैं भी हम इनको बंद करवाने के लिए बड़ी अथॉरिटी से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस जम्मू के जनरल सेक्रेटरी श्याम लंगर जी। उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है जो ट्रेडर्स पर ये गाज गिरी है। जी श्याम जी बताइएगा, जब से ये रिलायंस के जियो सेंटर्स का जो मामला आया है, फैसला ये लिया गया है, तब से ट्रेडर्स परेशान है। छोटे व्यापारियों के जहन में ये है कि हम घर किस तरह से चलाएंगे, क्या कहेंगे? जी मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो एक जियो रिटेल चेन जम्मू में आ रही है, जो कि एक सुनने में आया कि 100 के करीब जो है ये चेन आउटलेट खुलने वाले हैं। इससे ये होगा कि हमारे जम्मू प्रोविंस का सारा व्यापार ही चौपट हो जाएगा। लोग हैं, आगे ही कोरोना की मार पड़ी हुई है, उससे लोग बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहे थे। लेकिन जो जियो के स्मार्ट चेन आएगी है, इससे तुम्हारा जो रिटेलर, जो कि एक गली के अंदर हम अपने बोलते हैं कि छोटी दुकानदार गली के अंदर होती है, उसके उस मोहल्ले के अंदर 10 दुकानें होती हैं। एक दुकानदार के साथ 2 आदमी जुड़े होते हैं। एक दुकानदार है, 2 मुलाजिम हैं, हो गए 3 आदमी, इंटू 5 करो। 5 आदमी, उसके बाद एक आदमी, 5 आदमी डिपेंड हम गिनते हैं, 5 आदमी डिपेंड होते हैं, 15 आदमी होते हैं। 10 दुकानें हुई तो आप 150 आदमी हो गए, जो कि एक मोहल्ले के अंदर है। ना कि अभी मैं आपको बात नहीं कह रहा, लेकिन इस चेन को पता नहीं किस तरीके से मैनिपुलेट करके जम्मू के लोगों के ऊपर एक ऐसा बड़ा हथौड़ा मारने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट, ताकि ये बिल्कुल ही जमीन के अंदर धस जाएं और मर जाएं। इनको पता नहीं हमें इनको हमारे साथ क्या दुश्मनी है। हम एक भारतीय लोग हैं और देश का तिरंगा लेके चलने वाले लोग हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो हमारे बिल्कुल खिलाफ है। अभी आज मैं सुबह देख रहा था एक इंटरव्यू, हमारे नेता बोल रहे थे मैं माता जा रहा हूँ, देवी माता जा रहा हूँ। भाई, व्यापारियों से बढ़कर माता भी है, लेकिन माता का टाइम है। लेकिन पहले व्यापारी हैं, अगर व्यापारी रहेंगे तो आप भी रहोगे। मेरे को देखकर बड़ा दुख हुआ कि हमारे ये नेता हैं। मेरे को इतना शौक हुआ, मेरे को तो कहने का क्या कहूँ आपको। लेकिन जो चेन आ रही है बहुत खतरनाक आ रही है। जम्मू का रिटेल का व्यापार बिल्कुल खत्म होने पे आ रहा है, जो कि हमारे मैं एस्टिमेट लगाएं तो हमारे करीब 10,000 की दुकानें बनती हैं जम्मू सूबे के अंदर, ना कि प्रोविंस। मैं अपने जम्मू की डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बात करता हूँ। जम्मू शहर के अंदर आपका अगर आप इसको काउंटिंग करें, 10,000 से ऊपर ज्यादा दुकानें होंगी जम्मू शहर के अंदर ही, रिटेल आउटलेट। उसमें चाहे कपड़े वाले हैं, जो भी हैं, मतलब हर आदमी इफेक्ट होने वाला है इस चेन से आने से, छोटे से लेके बड़ा तक। पहले इन्होंने हमारे जम्मू में इन्होंने वाइन एसोसिएशन को खत्म किया, उसके बाद बार एसोसिएशन बार्स को खत्म किया, तीसरा ब्रिक किलन को खत्म किया, चौथा अब हमारी रिटेल की बारी है, उसके बाद हमारा होलसेलर की भी बारी है। क्योंकि जो रिटेल चेन आ रही है ये नॉट ए रिटेल चेन। पहले बिग बेस्ट प्राइस था, वो भी उसने खत्म किया। बिग बाजार आया, उसने हमारा कारोबार खत्म किया। हम चुपचाप सहते रहे कि चलो गवर्नमेंट की पॉलिसी होंगी, इसके 10 आदमी कमा रहे हैं तो कमाने दो। लेकिन जो आज 100 दुकान की चेन, इतना बड़ा एक आघात है हमारे व्यापारियों के लिए कि हमें तो लगता है कि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं हम उनके साथ हैं। चलिए, अब इस प्रोग्राम के आखिर में आपकी मुलाकात करवाते हैं ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस जम्मू के जो वाइस प्रेसिडेंट अभिमन्यु गुप्ता हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है यहाँ के ट्रेडर्स का। जी अभिमन्यु जी बताइएगा, जब से ये खबर सामने आई है कि जियो स्टोर्स खुलने वाले हैं, क्या असर पड़ा है व्यापार? देखिए, जिस तरह से ये खबर आई है कि जियो स्मार्ट पॉइंट जो है कुछ 100 के करीब जम्मू प्रोविंस में खुलने जा रहा है, हमारे व्यापारियों में जो है भगदड़ सी मच गई है। पहले जब जहां 370 से पहले जब हमारा बिजनेस जो ठीक चल रहा था, हम लोगों ने देशभक्ति दिखाई, हम लोगों ने 370 तोड़ने में गवर्नमेंट का साथ दिया। आज हम लोगों पे ही ये गाज जो है गिराई जा रही है। हमें तो अब ये लग रहा है कि अपने परिवारों को कैसे पालना है, क्योंकि जिस तरह से ये स्टोर खोले जा रहे हैं, सीधा जो है रिटेलर पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। रिटेलर अगर अफेक्टेड होगा
उससे जो है होलसेलर भी इफेक्टेड होगा और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी इफेक्टेड होगा, क्योंकि जिस तरह से ये स्टोर 100 स्टोर अगर जम्मू में खोला जाएगा, इनके ऑल ओवर इंडिया में 1000 स्टोर होंगे, तो इसकी जो परचेज होगी वो सीधे ही डायरेक्ट होगी। 100 गाड़ी परचेज होगी एक जगह में, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी चला गया, रिटेलर भी चला गया और साथ में आपका होलसेलर भी चला गया। इसमें सिर्फ डायरेक्ट डील होगी कंज्यूमर की और सीधे मैन्युफैक्चरर की। तो कहने का ये मुद्दा है, इसमें हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा जनरेट होगी। जो हमारे पास यहाँ लोग काम करते हैं वो बेघर हो जाएंगे। जहां हमारे एक एक दुकान पे 10-10 आदमी काम करते हैं, क्या वो अकाउंटेंट है, क्या वो लेबर वाले हैं, क्या वो ड्राइवर्स हैं, काम करते हैं, अपनी जीविका कमाते हैं, वो सब बेघर हो जाएंगे। इससे जो है, जहां तक का मेरे को जो दिख रहा है, आने वाला समय जो है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। और हम अपील करते हैं, मोदी सरकार से अपील करते हैं, आज मोदी जी का जन्मदिन भी है, हम उनसे ये अपील करते हैं कि सर, जम्मू की जनता जो है वो देशभक्त जनता है, हम लोगों को आप जो है काम करने दीजिए। आगे हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं, हम लोगों को काम करने दीजिए। अगर हम लोगों को तंग किया जाएगा, हम सब लोग इकट्ठे होके सड़कों में आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर तब भी बात नहीं बनी, हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। जब तक हमारी जान है हम तब तक हंगर स्ट्राइक करेंगे। अगर तब भी जो है गवर्नमेंट जो है नहीं सुनेगी, तो फिर हम इससे भी कड़ा जो रुख अपनाने वाला होगा वो हम अपनाएंगे, क्योंकि इससे जो है काफी लाखों लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। जी, तो अगर रिलायंस कंपनी की बात की जाए तो सभी जानते हैं कि उनका इंटरनेशनल ट्रेड है, पूरी दुनिया में वो बिजनेस करते हैं। अब छोटे व्यापारी जो हैं जम्मू के, अब जब उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से काम खत्म हो जाएगा, तो उनका जो एकमात्र रोजगार है वो उसी से चलता है। एक दुकानदार का एकमात्र रोजगार उसकी दुकान से ही है, उसी से वो गुजर बसर करता है। तो इससे क्या आपको लगता है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी है जो एक गरीब शख्स पे जो है इतना बड़ा जो प्रभाव है इसका पड़ने वाला? देखिए मैम, मैं बहुत आश्चर्यजनक हो गया जब ये मैंने सुना। जिस तरह से कोई बड़ा काम करना हो, बड़े टर्नओवर का काम जो है वो छोटा व्यापारी नहीं कर सकता, मगर ये कैसी पॉलिसी बनाई जा रही है, छोटे बंदों को खत्म किया जा रहा है। ये चीज देखते हुए मैं बहुत आश्चर्यजनक हुआ कि कैसी पॉलिसी बनाई जा रही है। बीच से रिटेलर निकाला जा रहा है। क्या उनके परिवार नहीं है? क्या उन्होंने अपनी जीविका नहीं कमानी है? इस चीज के लिए हमने मोदी सरकार को वोट दिया था और मोदी सरकार पे हमने विश्वास जताया था। ठीक है, तरक्की हो, तरक्की किसकी हो? सब लोगों की हो। सबका साथ सबका विकास का ये नारा बीजेपी का था, तो कहाँ सबकी तरक्की हो रही? सिर्फ अंबानी की तरक्की करेंगे? क्या गरीब आदमी को हक नहीं है तरक्की करने का? इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए जिसमें छोटा दुकानदार जो है वो उन्नति करे और वो बड़ा बने, ना कि बड़े दुकानदार को और बड़ा बनाया जाए और छोटे दुकानदार को भीख मांगने के लिए दर बदर खड़ा कर दिया जाए। ये एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, वाइन ट्रेडर्स को भी इसी तरह से किया गया। इसके बाद बार के डीलर थे, बार चलती थी, उनके साथ ऐसा किया गया। अब हमारी बारी है, फ्रेश में डील करते हैं, सब्जियों में, फलों में, उनकी बारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की बारी है, रेडीमेड गारमेंट्स की बारी है, सब एक स्टोर पे मिलेगा। इसी हिसाब से मेडिसिन वालों का भी यही हाल होगा। मैं इसीलिए मैं अपने देश की जनता को, मैं अपने जम्मू कश्मीर की जनता को ये बोलना चाहता हूं कि आप जागिए, आप देखिए क्या हो रहा है। ये हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए फायदा नहीं है इस चीज का। आखिर में तमाम ट्रेडर्स की तरफ से क्या मैसेज आपका सरकार पर है? देखिए, मैं सरकार को, अपने व्यापारियों की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूं, हम हाथ जोड़ के आपसे अपील करते हैं, पॉलिसी को रिवोक किया जाए, हम व्यापारियों को काम करने दिया जाए। हम व्यापारी देशभक्त हैं, हम रेवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं। आप एक दो आदमियों के लिए सारे व्यापार को खत्म कर देंगे, उससे जो है गलत प्रभाव पड़ता है। बाकी अगर सरकार हमारी हाथ जोड़ के विनती से नहीं मानती तो हम इसका सख्त विरोध करके हम सड़कों पे आएंगे, अपने व्यवसाय बंद करेंगे और
धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। तो आपने सुना कि जम्मू के ट्रेडर्स का क्या कुछ कहना था, कितने परेशान है वो इस डिसीजन को लेकर। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी गुहार नहीं सुनी जाती है तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और तमाम जम्मू के छोटे बड़े व्यापारी एकजुट होकर सरकार के इस फैसले का मुकाबला करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि इनकी गुहार सरकार जल्द सुने और इनके बारे में भी सोचे, क्योंकि इन्होंने भी अपना घर चलाना है। फिलहाल